हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अपने डिजिटल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग की यूनिट नंबर 5 को। यूनिट नंबर 5 को इस वीडियो में हम कंप्लीट देखेंगे विद 3 ईयर PYQ क्वेश्चंस। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि यूनिट 5 आपकी काफ़ी अच्छे से हो जाए। तो बिना देरी के करते वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते अपने पहले टॉपिक की तरफ। जो हमारा पहला टॉपिक है वो है द कॉन्टेम्परेरी डिजिटल रिवॉल्यूशन, जिससे हमारा क्वेश्चन EQ 2023-24 में पूछा गया था कि भाई ये जो डिजिटल रिवॉल्यूशन है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो बेसिकली डिजिटल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है? द डिजिटल रिवॉल्यूशन इज लाइक अ ह्यूज अपडेट इन द वे द वर्ल्ड वर्क बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक फोन्स, कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट। डिजिटल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है कि भाई अपग्रेड होता रहा है, टाइम टू टाइम उसमें इवॉल्व हुआ है। भाई जो पहले चीज़ें थी वो हम आज नहीं करी हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बहुत बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई पहले अगर मुझे मेरा फ्रेंड को मुझे मैसेज भेजना था तो पहले क्या करते थे, पहले पेपर पे लिखना, फिर उसे पोस्ट करना, फिर एनवलप में डाल के वहाँ पहुँचाना पोस्ट ऑफिस, फिर वो उसके पास पहुँचेगा, एक हफ्ते के बाद मेरे पास उसका रिप्लाई आएगा। बट आज के टाइम क्या है, आज के टाइम हमारे पास इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, मैसेंजर्स हैं, हम जिसके हेल्प से सेकंडों में बात कर सकते हैं। तो ये क्या है, डिजिटल रिवॉल्यूशन ही तो है, जिसके हेल्प से भाई वर्ल्ड के अंदर वर्क करने का तरीका बदला है। हमारे पास टेक्नोलॉजीज बहुत सारी आई हैं, फ़ोन्स आए हैं, कंप्यूटर्स, इंटरनेट की कनेक्टिविटी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा, हर जगह इंटरनेट की कनेक्टिविटी है। तो ये सब है क्या, ये सब है डिजिटल रिवॉल्यूशन की। जो डिजिटल वर्ल्ड है वो क्या कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है, वो साथ साथ उसमें अपडेट होते जा रहा है, उसको हम बोलते हैं डिजिटल रिवॉल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। बिफोर पीपल यूज टू डू थिंग्स द स्लो वे, नाउ थैंक्स टू टेक एवरीथिंग इज फास्टर, स्मार्टर एंड ईजियर। पहले अगर आप देखोगे तो बहुत जो चीज़ें होती थी, आप जो भी चीज़ करते थे बहुत स्लो होती थी और भाई बड़े झंझट होते थे कि भाई जैसे मैंने आपको बताया, मैसेज के लिए आपको पहले लिखना पड़ रहा है, एनवलप में डाल के फिर वहाँ दे के आना पड़ रहा है, फिर काफ़ी दिन बाद आपको उसका मैसेज मिलेगा। तो ये क्या हो रहा है, बहुत स्लो प्रोसेस था। बट आज के टाइम में जैसे कि डिजिटल रिवॉल्यूशन, डिजिटल इवॉल्व हुआ, आज के टाइम में अब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हाई है, इतनी ज़्यादा हाई है कि भाई फास्टर और स्मार्टर और ईजियर वे में आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं। अब आप देखो कि पहले ग्रोसरी के लिए आपको मंडी जाना पड़ता था, वहाँ से खरीद के आना पड़ता था। आज भी आप जाते होंगे बट हमारे पास ऑप्शन है ब्लिंकिट। ब्लिंकिट के पे आप क्या करोगे, 10 मिनट के अंदर डिलीवरी कर देता है, घर बैठे आपको कम पैसों में, कम रेट में वो चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये सब क्या है, डिजिटल रिवॉल्यूशंस। आई होप आपको क्लियर होगा। कूल थिंग्स वी यूज़, अब कौन कौन सी ऐसी थिंग्स है जो हम यूज़ करते हैं। पहला है स्मार्टफोन्स। और आज के टाइम पे स्मार्टफोन्स सब जगह है। कहीं ऐसा होता है कि भाई किसी के पास आपने देखा हो फ़ोन नहीं है। पहले तो कीपैड वाले फ़ोन आज के मतलब पहले टाइम में थे लोगों के पास, बट आज के टाइम में कौन कीपैड फोन यूज करता है? नहीं, सबके पास स्मार्टफोन्स हैं। सोशल मीडिया, हर कोई अपने फ्रेंड से बात करना चाहता है, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना चाहता है, न्यूज़ पढ़ना चाहता है। तो सोशल मीडिया भी आज के टाइम पे सभी लोग यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या है, ये है डिजिटल रिवॉल्यूशन के। डिजिटली हम इवॉल्व हुए हैं, जिसकी वजह से हम स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, इन सब का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन स्कूल्स। अब आप देखो कि जब कोविड आया था उससे पहले इतना ऑनलाइन नहीं था कि भाई हम पढ़ सकते हैं, इतना यूट्यूब से हम नहीं पढ़ते थे। बट जैसे कि इवॉल्व हुआ, हमने देखा कि भाई वहाँ हमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, हम घर बैठे यूट्यूब पे सब चीज़ें पढ़ पा रहे हैं, अच्छे एक्सप्लेनेशन मिल रहे हैं। तो क्या हुआ, वो लर्निंग भी हमारी ऑनलाइन में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो वो है ऑनलाइन स्कूल्स। आई होप आपको क्लियर होगा। की चेंजेस इन डिजिटल रिवॉल्यूशन, ऐसे कौन कौन से की चेंजेस हैं जो हमारे डिजिटल रिवॉल्यूशन के अंदर हुई। पहले, एवरीथिंग इज डिजिटल। पहले आपको फाइल्स वगैरह आप देखते थे, किसी बिजनेसेस के लिए इतनी बड़ी बड़ी फाइल, इतनी मोटी मोटी फाइल होती थी। आज के टाइम पे क्यों नहीं होती? क्यों ऐसे बिल्कुल ही लिखते लिखते नहीं है, प्रिंट आउट निकालते क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि फिजिकली रिकॉर्ड आज के टाइम पे अब कोई नहीं रखता। कोई अपने कपाड़ में इतनी सारी फाइल नहीं रखेगा, क्या रखते हैं, लैपटॉप में रखते हैं, फाइल डिजिटली सेव करना चाहते हैं। तो इसका मतलब क्या, सभी चीज़ें डिजिटली हैं। इंस्टेड ऑफ फिजिकल, आज के टाइम पे हम डिजिटली चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं, डिजिटली रिकॉर्ड को हम क्या करना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट है इंटरनेट कनेक्ट द वर्ल्ड। इंटरनेट, पहले के टाइम पे भाई इंटरनेट ऐसा होता था कि भाई कहीं है कहीं नहीं है, बट आज के टाइम पे इंटरनेट हर जगह है, हर जगह अच्छी खासी इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, जिसके हेल्प से आप लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग पर कर पा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर पा रहे हैं, न्यूज़ पढ़ पा रहे हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। थर्ड पॉइंट है एआई एंड ऑटोमेशन। भाई एआई और ऑटोमेशन का तो आपको पता ही है कि पहले एआई का कुछ ऐसा नहीं था कि भाई आने वाले टाइम में बोलते थे कि भाई एआई इवॉल्व करेगा, बट आज के टाइम पे आप देखोगे
जो चैटबॉट था, चैट जीपीटी था जो हम यूज़ करते थे, बट आज के टाइम में आप देखो गूगल जेमिनी है, ग्रॉक है, डीप सीक है, कितने सारे एआई चैटबॉट आए हैं जो बहुत अच्छे हैं और जो बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स देते हैं इंस्टीड ऑफ प्रीवियस वाले जो हमारे चैटबॉट थे। तो इसका मतलब क्या, एआई एंड ऑटोमेशन भी आज के टाइम पर हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या है, डिजिटली रिवॉल्यूशन ही तो है कि भाई डिजिटली हम इवॉल्व हो रहे हैं, तो यही इसलिए तो हम ये चीज़ का यूज़ करें। अगर हम नहीं होंगे तो भाई ये चीज़ हम यूज़ नहीं करेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई डिजिटल रिवॉल्यूशन का मतलब है क्या। इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, द डिजिटल रिवॉल्यूशन चेंज्ड हाउ वी लिव, वर्क एंड कम्युनिकेट बाय मेकिंग एवरीथिंग फास्टर, स्मार्टर एंड मोर कनेक्टिविटी। डिजिटल रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है कि भाई हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ के अंदर वर्क करने का तरीका हमने चेंज किया है, कम्युनिकेट करने का तरीका चेंज हुआ है। अब चेंज कैसे हुआ, वो चीज़ क्या हुई है, फास्ट हुई है, ईजी हुई है, स्मार्टर हुई है, कनेक्टिविटी हमें ज़्यादा मिली है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि AKTU 2022-23 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग डायग्राम। आपको बताना था कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना था विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। बेसिकली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क है हमारी यूनिट 5 के अंदर। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तो हम यूनिट नंबर 4 के अंदर काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ जो हमारा टॉपिक है स्पेशली मेंशन किया गया आपके सिलेबस में, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क, तो आपको वो बताना था। अब भाई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क क्या होता है। A digital transformation framework is like a roadmap that help a business us use together to improve how it work, serve customer better and stay competitive. डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क आप समझ सकते हैं एक तरीके से रोड मैप की तरह, जो आपको हेल्प करता है कि आप बिजनेसेस को किस तरीके से इंप्रूव करेंगे, अपनी वर्क एफिशिएंसी को किस तरीके से बढ़ाएंगे, आपको किस तरीके से काम करना है ताकि आपके पास कस्टमर ज़्यादा आए, ताकि आप कॉम्पिटिटिव जो होता है ना, कॉम्पिटिशन जो होता है उसके अंदर आप कम्पीट करें लोगों के साथ। तो वो सब चीज़ आपको कौन बताता है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क। जैसे आप देखते हो ना कि भाई मुझे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है, तो उसके लिए हम रोड मैप बनाते हैं कि 1 महीने में आप ये करेंगे, 2 महीने के अंदर ये करेंगे, 3 महीने के अंदर ये करेंगे। इसी तरीके से ये बताता है कि भाई आप अपने बिजनेस को इस तरीके से स्टार्ट करो, ये चीज़ें इंप्रूव करो, ये चीज़ें उसके अंदर एड ऑन करो, ये चीज़ें रिमूव करो। आई होप आपको क्लियर होगा। इट्स स्टेप बाय स्टेप प्लान टू मेक बिग चेंज यूजिंग डिजिटल टूल्स। ये क्या बताता है कि आप डिजिटल टूल्स की हेल्प से किस तरीके से चेंजेस कर सकते हो अपने बिजनेसेस के अंदर। स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर प्लानिंग आपको बताता है ये, लाइक ऐप, वेबसाइट और डेटा सिस्टम। भाई इन सब का यूज़ करके आप किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, बिजनेसेस के अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं, अपने कस्टमर को इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो आपको कौन बताता है, उसकी प्रॉपर प्लानिंग आपको कौन देता है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क। आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क है क्या। अब उसके कुछ मेन कंपोनेंट हैं। पहला है कस्टमर एक्सपीरियंस। कस्टमर एक्सपीरियंस मतलब हाउ यू इंगेज योर विद कस्टमर्स, आप किस तरीके से अपने कस्टमर को इंगेज कर रहे हैं, वेबसाइट के थ्रू कर रहे हैं, ऐप्स के थ्रू थ्रू कर रहे हैं, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशनल प्रोसेस। ऑपरेशनल प्रोसेस मतलब कि भाई आपका समझ आ रहा है कि आप कस्टमर को इंगेज करो, बस उसके लिए आप किस तरीके से काम कर रहे हो, वो काम किस तरीके से एफिशिएंसी हो, ऑटोमेशन, डेटा टूल्स, इन सब का आप यूज़ करो ताकि आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो, परफॉर्मेंस अच्छी हो, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन आज के टाइम पे आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी हमारे पास बहुत सारी है, राइट टेक्नोलॉजी का राइट जगह यूज़ होना वो मैटर करता है। अब आपके पास आप देखोगे किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में भी देखोगे आज के टाइम पे कितना इवॉल्व हो रहा है भाई। पहले हम की बिल्कुल डिबगिंग लाइन टू लाइन करते थे, आज हमें कोड कौन दे रहा है, चैट जीपीटी पूरा दे देता है, डीप सीक पूरा कोड देता है, पूरी वेबसाइट बना के दे देता है, पूरे स्ट्रक्चर बता देता है। तो ये सब क्या है कि भाई आप इंस्टीट्यूट ऑफ मैनुअली आप देखोगे कौन सा एआई टूल या कौन सा ऐसा आप डिजिटल टूल यूज़ कर सकते हो जिसकी हेल्प से आप मैनुअली वर्क को कम करो, अपना प्रॉफिट बढ़ाओ और भाई अपने कस्टमर्स को अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करो। आई होप आपको क्लियर होगा। अब भाई जो डायग्राम आपको बनाना था वो उसके अंदर आपको ये एक्सप्लेन करना था, पहला क्या है, विजन एंड गोल। विजन एंड गोल क्लियर होना चाहिए, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंट एंड टेस्ट, मॉनिटर एंड इम्प्रूव। ये 4 पॉइंट आपको बता के आने थे, इनको ही एक्सप्लेन करना था। अब आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क हमारा क्या होता है। अब विजन एंड गोल में आपको पता है कि भाई सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका विजन और गोल क्या है इस बिजनेस को लेकर, ठीक है। डिफाइन व्हाट सक्सेस लुक लाइक, आप अपने अकॉर्डिंग अपनी सक्सेस क्या देखते हो, ठीक है। नेक्स्ट है प्लानिंग एंड डिजाइनिंग। प्लानिंग एंड डिजाइनिंग भाई आपको पता चल गया मुझे ये करना है, प्रॉपर प्लानिंग करो आप
फिर उसके बाद उसको टेक्नोलॉजी देखो, आपको कौन कौन सी टेक्नोलॉजी उसके अंदर यूज़ करनी है। इम्प्लीमेंट एंड टेस्ट, अब आपको पता चल गया कौन कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, जस्ट उसको इम्प्लीमेंट करो, देन उसको टाइम टू टाइम टेस्ट करो कि भाई उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है, कुछ एरर्स तो नहीं आ गए हैं, अगर आ गए हैं तो उनको रिजॉल्व कीजिए। नेक्स्ट है मॉनिटर एंड इम्प्रूव, टाइम टू टाइम मॉनिटर करिए और उसको इम्प्रूव करिए। भाई अगर आप इम्प्रूव नहीं करोगे तो वही चीज़ आपकी पहले के टाइम पे ऐसी ही रह जाएगी। टाइम के साथ साथ जो भी चीज़ें चेंजेस हो रही हैं उसके अंदर भी वो चेंजेस आप करते रहिए। आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क हमारा क्या होता है, आपको इसके अंदर यही एक्सप्लेन करना था। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे एकीटू 2023-24 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, वाई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मैटर्स। भाई ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लिए क्यों मैटर करता है। भाई अगर मैं डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूं तो आप खुद बताइए कि भाई ये मैटर क्यों करता है, हमारे लिए मैटर क्यों करता है, या बिजनेसेस के लिए मैटर क्यों करता है। भाई बिजनेसेस के लिए तो ऐसा, अगर वो नहीं करेंगे तो उनका बिजनेस डूब जाएगा। उनके लिए तो ऐसा, अगर वो डिजिटली इवॉल्व नहीं होंगे, वही पुरानी चीज़ें करते रहेंगे तो वो कुछ मार्केट में रह ही नहीं पाएंगे। एक दो दिन, एक दो महीने करेंगे, फिर बस ख़त्म उनका बिजनेस। बिजनेसेस के लिए तो यह बात है। हमारे लिए वो क्यों ज़रूरी है। भाई अगर हम नहीं करेंगे तो आज के टाइम, अगर हम लाइक आप समझिए मैसेज भेज रहे हैं, अगर हम चिट्ठी पे लिख के भेजेंगे, पेपर पे लिख के भेजेंगे, फिर एनवलप में जाएंगे, फिर पोस्ट ऑफिस जाएंगे, तो कौन करेगा। टाइम सेव हो रहा है, नहीं हो रहा। हमारी एनर्जी कम लग रही है, नहीं लग रही, मैनुअली वर्क कितना कम हो रहा है। तो बस इसलिए वो हमारी मैटर करता है। वही चीज़ इसके अंदर आपको एक्सप्लेन करनी थी। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मैटर्स बिकॉज इट्स नो लॉन्गर अ लग्जरी, इट नेसेसिटी फॉर बिजनेस टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अब भाई अगर हम एक तरीके से, आप ये मत समझिए कि लग्जरी है, हाँ लग्जरी तो है, बट अगर मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर आपको एग्जिस्ट करना है, अपनी वैल्यू बनानी है, उसके साथ साथ चलना है, तो भाई आपको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करोगे तो वही आप पीछे रह जाओगे, समझ रहे हैं आप। तो वही चीज़ है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अब भाई इसके कुछ की पॉइंट्स है जिसकी वजह से हम बता सकते हैं कि भैया हमारे लिए इसलिए मैटर करता है। पहला है बूस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। आप ऑटोमेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, आईओटी, इन सब का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, मॉडर्न टूल्स की हेल्प से आप अपना जो काम है उसको अपने काम की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मैनुअली काम करने के बजाय एआई टूल्स को देखिए कि भाई जो हम मैनुअली काम करें क्या वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वहाँ से आपका टाइम भी बचेगा, आपका कॉस्ट भी बचेगी, और भाई आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। आई होप आपको क्लियर होगा। इंस्टीड ऑफ कि आप रॉ कोड लिखें बिल्कुल लाइन टू लाइन, चैट जीपीटी से का आप यूज़ करिए, डीप सीक का आप यूज़ करिए, गूगल जेमिनी का यूज़ करिए, ग्रॉक का यूज़ करिए, ताकि आपका जो भाई टाइम है ना उसको आप सेव करो और एफिशिएंसी इंक्रीज करो। ठीक है। नेक्स्ट है इनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंस। अपने कस्टमर के एक्सपीरियंस को इनहेंस करो, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू न्यू फीचर्स ऐड करो, कुछ नई चीज़ कस्टमर के सामने लाओ जो भाई उसको बड़ा अच्छा लगे। जैसे ब्लिंकिट का है ना, तो भाई मुझे उसका बहुत अच्छा लगता है, जैसे मैं यूज़ करती हूँ तो 10 मिनट के अंदर भाई वो घर के पास, घर में, मतलब हमारे घर के गेट पे ले आते हैं सब चीज़ें। कुछ भी चीज़ें आप चाहो सब चीज़ें अवेलेबल है, सब टॉप क्वालिटी की चीज़ें हमें मिल जाती है। तो क्या है, कस्टमर के एक्सपीरियंस को बढ़ा रहे हैं। कस भाई मैंने एक बार यूज़ किया, मुझे अच्छा लगा, तो मैं और सबको सजेस्ट करती हूँ कि भाई आप इसको यूज़ करो। ठीक है, वो चीज़ें हैं। नेक्स्ट है क्यों, नेक्स्ट है इम्प्रूव डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग। भाई डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या है, इतना रॉ डेटा है उनका कंपनीज के पास, किसी बिजनेस के पास, कि वो अगर मैन्युअली चेक करेंगे कि भाई हम देखते हैं कि भाई हमारा कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिका है। एक दिन में लाइक 50,000 40,000 उनके पास डिलीवरी आ रहे हैं, लोग उनको इतना लाइक पसंद कर रहे हैं, इतनी चीज़ उनसे खरीद रहे हैं, कहाँ तक वो अंदाज़ा लगाएंगे मैनुअली। तो इंस्टेड ऑफ मैनुअली आप क्या यूज़ करो, हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप डेटा को एनालाइज करते हो और उसके बेस पे डिसीजन बहुत इजीली ले पाते हो। ठीक है। नेक्स्ट है रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। आपको पता है कॉस्ट को इंक्रीज करता, कॉस्ट को कम करता है, प्रॉफिट को इंक्रीज करता है। एआई टूल्स, भाई अगर आप एआई टूल्स का यूज़ करोगे, ठीक है, तो आपको 10 एम्प्लॉय चाहिए। अगर आप एआई टूल्स का यूज़ करो तो कितने एम्प्लॉय चाहिए, 10 की जगह आपको 5 ही चाहिए होंगे, क्योंकि आपको इतने की ज़रूरत नहीं होगी। तो वहाँ आपको क्या होगा, एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो आपके पास बचेगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉस्ट आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि जो मैन्युअली काम होता था वो थोड़ा लेट होता था, थोड़ा लाइक टाइम लगता था, बट एआई क्या है, मिनटों सेकंडों में काम कर रहा है। समझ रहे हो आप, तो कॉस्ट को रिड्यूस कर रहा है और प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहा है।
हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है इनहेंस बिजनेस स्केलेबिलिटी। अब पहले के टाइम में क्या था, अगर थोड़ा सा भी डेटा बढ़ गया ना तो भाई हमारे पास जगह नहीं होती थी, स्केलेबल नहीं होते थे कि भाई हम डेटा को रख सके बस। बट आज के टाइम में क्या है, अमेजोन फ्लिपकार्ट के पास क्या है, उनका अपना क्लाउड है। अब उस पर जब वो डेटा को स्टोर करते हैं उन्हें लगता है कि भाई मुझे जो है या बिग बिलियन सेल चल गई, हाँ मेरे यूज़र इंक्रीज होंगे, क्या करते हैं वो क्लाउड को बढ़ा देते हैं, क्लाउड का स्टोरेज बढ़ा देते हैं, पेपर यूज़ मॉडल को यूज़ करते हैं, वो उसको और रेंट पे ले लेते हैं और ज़्यादा उसको इन्हेंस कर लेते हैं। तो क्या स्केलेबल है भाई, आज के टाइम में क्लाउड बेस्ड सिस्टम है तो हमारे पास स्केलेबिलिटी अवेलेबल है बिजनेसेस के अंदर। तो आप देख रहे हो कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लिए क्यों मैटर करता है। तो ये मैंने आपको 5 की पॉइंट्स बताए जिनके हेल्प से आप इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके आ सकते हैं, ठीक है। Digital transformation is no longer optional, it necessity for survival and growth in today's fast evolution market। अब भाई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि भाई ऑप्शनल है कि आप कर सकते हो नहीं कर सकते, ये आपके के लिए एक समझ लीजिए एक नेसेसिटी है, एक नेसेसरी है लाइफ को जीने के लिए, अपने आप को ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए, अपने बिजनेसेस को या मार्केट को इवॉल्व करने के लिए आपको डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करना पड़ेगा, डिजिटली आपको इवॉल्व होना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारे एगी टू 2023-24 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, एक्सप्लेन 5 पिलर्स ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के आपको 5 पिलर्स को एक्सप्लेन करना था। पहला क्या है, लीडरशिप एंड कल्चर। अ कंपनी नीड्स स्ट्रॉन्ग लीडर हु सपोर्ट डिजिटल चेंज एंड एनकरेज एम्प्लॉयज टू अडेप्ट। भाई लीडरशिप एंड कल्चर, लीडरशिप तो भाई हमें चाहिए बिजनेसेस के अंदर। इसका मतलब क्या है कि कंपनी के अंदर एक ऐसा लीडर होना चाहिए जो भाई डिजिटली जो इवॉल्व हो रहे हैं, जो डिजिटली चेंज हो रहे हैं उनको सपोर्ट करे, एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करे कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये टेक्नोलॉजी आई है हम इसको भी सीख लेंगे, हम इसको भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे। भाई ऐसा नहीं कि अगर कोई टेक्नोलॉजी आ गई है या कोई ऐसा चेंज आ गया है कंपनी या बिजनेसेस के अंदर कि भाई वो पैनिक हो जाए कि भाई अब हमारा क्या होगा, हमारा बिजनेस तो डूब जाएगा। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक स्ट्रांग लीडर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पहला पिलर। नेक्स्ट है कस्टमर एक्सपीरियंस, यूजिंग डिजिटल टूल टू मेक कस्टमर इंटरेक्टिव स्मूथर फास्टर एंड मोर पर्सनलाइज। डिजिटली टूल्स का आप यूज़ करें ताकि कस्टमर के एक्सपीरियंस को आप अच्छा कर सकें, उनको फास्टर स्मूथर अपनी जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करा सकें, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑटोमेशन एंड एफिशिएंसी। प्रोसेस ऑटोमेशन एंड एफिशिएंसी का मतलब क्या है, एआई एंड रोबोटिक्स का आप यूज़ कीजिए ताकि आपका सेव टाइम हो, एरर्स रिड्यूस हो और भाई आपकी कॉस्ट जो है वो कम लगे, ठीक है। डेटा एनालिस्ट, वही कि भाई अगर आप डेटा एनालिस्ट, आप जानते हैं डेटा एनालिस्ट कोर्स होता है एक प्रॉपर, तो उसमें आपको क्या सिखाते हैं कि भाई रॉ डेटा को आपको किस तरीके से एनालाइज करना है, किस तरीके से रॉ डेटा के बेस पे आपको डिसीजन लेना है। तो वही आप उस चीज़ का यूज़ करोगे तो बहुत स्मार्टर वे में आप डिसीजन ले पाओगे, अपने बिजनेसेस को ग्रो कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, अडॉप्टिंग द राइट डिजिटल टूल्स एंड एंश्योरिंग दे वर्क टुगेदर। मैंने आपको वही बताया, टेक्नोलॉजीज बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर, सही टेक्नोलॉजी सही जगह लगाना वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। ये 5 पिलर्स थे, आपको ये एक्सप्लेन करके आने थे। जस्ट लाइक अ चेयर नीड्स ऑल लेग्स टू स्टैंड, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नीड ऑल 5 पिलर्स टू सक्सीड। आज जैसे चेयर होती है ना, चेयर के 4 पैर होते हैं, उसको चेयर पे बैठने के लिए उसके 4 पैर होने ज़रूरी है। इसी तरीके से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ये 5 पिलर ज़रूरी हैं आपको सक्सेस पाने के लिए। बाय बैलेंसिंग दीज पिलर बिजनेसेस कैन ग्रो फास्टर, सर्व कस्टमर बेटर। अगर आप इन 5 पिलर्स को बैलेंस करके चलोगे ना तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा, फास्टली ग्रो करेगा, कस्टमर्स के एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा करेगा। आई होप आपको क्लियर होगा, ये 5 आपको पिलर्स एक्सप्लेन करने थे। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारे एग्जीक्यूटिव 2021-22 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, डिस्कस वेरियस सिक्योरिटीज एंड प्रिवेटाइजेशन इश्यूज इन डिजिटल मार्केटिंग। आपको क्या बताना था कि भाई सिक्योरिटी और प्राइवेसी से रिलेटेड जो भी इश्यू हमारे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आते हैं आपको वो बताना था। तो बेसिकली ये आते कब है, दीज आर प्रॉब्लम दैट हैपन व्हेन पीपल डेटा इज नॉट प्रोटेक्टेड वेल इनफ एंड कैन गेट स्टोलन और मिस यूज। बेसिकली इसका मतलब क्या है, ये प्रॉब्लम्स कब अराइज होती हैं, भाई जो भी हमारा यूज़र या कस्टमर का डेटा है जब वो मिस यूज़ होता है या वो कहीं छूट जाता है या भाई वो किसी के गलत हाथ में पहुंच जाता है तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो पहली प्रॉब्लम क्या है, डेटा ब्रीचेस। डेटा ब्रीचेस इसका मतलब क्या है कि भाई आपका जो डेटा है वो डेटाबेस के अंदर कहीं स्टोर है, उस डेटाबेस पे किसी ने हैक कर लिया है, उस डेटाबेस पे ही अटैक हो गया, वो डेटाबेस हैक कर लिया गया है,
तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो भी यूजर का कस्टमर का डेटा है वो सब हैक हो गया है, वो किसी गलत हाथ में पहुंच गया, उसका मिस यूज हो सकता है। ठीक है, वही कहलाता है हमारा डेटा ब्रीचेस। When hackers break into a company system and steal customer information, ठीक है। If someone hack a website where you sign up for a newsletter, your email and password could be leaked। अब आप सोचो कि भाई किसी भी आप नॉर्मल वेबसाइट पे भी आज के टाइम पे विजिट करते हैं तो भाई वो लॉगिन मांगता है कि आप अपने मेल से लॉगिन करो, देन ही आप इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएंगे। तो आप समझो कि भाई उनके डेटाबेस पे अगर हैकर ने हैक कर लिया है तो क्या होगा, आपकी ईमेल पासवर्ड उसके पास पहुंच जाएगी, तो उसकी हेल्प से वो क्या कर सकता है, उसका मिसयूज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिशिंग एंड फेक एड्स। फिशिंग एंड फेक एड्स का आप देखते हो आज के टाइम पे आप कॉल मिलाओगे तो अच्छा खासा पूरा आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि भाई साइबर क्राइम से आप बच के रहिए, किसी भी लिंक पे ऐसे क्लिक नहीं कीजिए। तो वो क्या है, फिशिंग एंड फेक एड्स, कि भाई साइबर क्राइम्स आज के टाइम पे इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आपको क्या करते हैं वो मैसेजेस सेंड करते हैं, आपको लिंक सेंड करते हैं, वो फेक होते हैं। अगर आप उनको क्लिक करोगे तो क्या होता है, तुरंत के तुरंत आपके मोबाइल के एक्सेस उनके पास पहुंच जाता है, पूरा डेटा लीक कर हो जाता है। तो ये क्या होता है, फिशिंग एंड फेक एड्स। साइबर क्राइम सेंड फेक मेल्स और क्रिएट एड्स दैट लुक रियल बट लीक टू डेंजरस वेबसाइट्स। आपको लगते तो वो रियल है बट क्या होता है भाई वो फेक होते हैं, तो आपको अवेयर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है वीक सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस। भाई क्या होता है वीक सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस का, अगर आप यूज़ करोगे पासवर्ड वही 1 2 3 रखोगे तो भाई नॉर्मल ये है कि भाई अटैकर के चांसेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो क्या करना है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज़ करना है। वेबसाइट के अंदर बहुत ज़्यादा सिक्योर जो HTTP रिक्वेस्ट वगैरह होते हैं उनका यूज़ करना है, ताकि हैकर के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाए। नेक्स्ट आपका थर्ड पार्टी रिस्क। थर्ड पार्टी रिस्क क्या, भाई मार्केटिंग के लिए हम क्या करते हैं, किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्व ज़रूर करते हैं। तो थर्ड पार्टी अगर आप इन्वॉल्व कर रहे हो अपने बिजनेस के अंदर तो वो ट्रस्टेड होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि भाई किसी को भी कर लिया है। तो वहाँ क्या, अगर आप किसी को भी कर लेते हो तो वही फिर रहता है कि भाई हमारा डेटा लॉस ना हो जाए या कोई दिक्कत ना हो जाए। आई होप आपको क्लियर होगा। ये 4 होते हैं हमारे सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू। अब हम देखेंगे प्राइवेसी से रिलेटेड इशू क्या होते हैं। दीज आर कंसर्न अबाउट हाउ कंपनीज कलेक्ट एंड यूज एंड शेयर योर पर्सनल डेटा समथिंग विदाउट नोइंग यू। प्राइवेसी इशू कब आते हैं कि भाई जो कंपनीज के पास तुम्हारा डेटा है वो क्या कर देते हैं, किसी को दे देते हैं, सेल कर देते हैं, या आपका पर्सनल डेटा बिना आपकी इजाज़त के कहीं शेयर कर देते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा प्राइवेसी इशू। अब प्राइवेसी इशू हमारे कौन कौन से होते हैं, पहला हमारा ट्रैकिंग विदाउट कंसर्न। अब आप देखते हो जब आप वेबसाइट पे विजिट करते हो तो कुकीज़ आता है कि एक्सेप्ट कीजिए या रिजेक्ट कीजिए। तो वो सब क्या, अगर आप उनको एक्सेप्ट कर लेते हो तो भाई क्या करता है, एक तरीके से आपकी निगरानी निगरानी होता है ना, निगरानी रखते हैं कि भाई आप वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीज़ें कर रहे हो, किस चीज़ को इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हो, कहाँ कौन से ऑप्शंस पे क्लिक कर रहे हो, वो सब चीज़ें लाइक आपकी एक एक चीज़ की वो निगरानी रखते हैं। तो भाई ये प्राइवेसी इशू ही तो है कि आप बिना हमें बताए हमारे ऊपर निगरानी रख रहे हो या हमारे बिल्कुल एक एक चीज़ें देख रहे हो कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टू मच डेटा कलेक्शन। टू मच डेटा कलेक्शन का मतलब है कि भाई अगर आप नॉर्मली थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए पूरी आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ रही है, ईमेल पासवर्ड भी दे दिया, उसके बाद मोबाइल नंबर भी मांग रहा है, फिर उस पर OTP भी आ रहा है, OTP भी बताओ। तो क्या भाई डेटा कलेक्शन कंपनीज बहुत कभी कभी बहुत ज़्यादा कर लेती हैं, तो वो भी हमारा प्राइवेसी इशू में ही आता है कि भाई ऐसा ना हो कि इनका ही डेटाबेस हैक हो जाए तो हमारी कितनी इन्फॉर्मेशन भाई लीक हो जाएंगी। ठीक है, सेलिंग योर डेटा। सेलिंग योर डेटा, कंपनीज डेटा सेल कर देते हैं, कंपनीज जैसी बंद होती है, जो डेटा होता है लाखों करोड़ों में आराम से बेच देते हैं। तो क्या होता है भाई वो हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन बेच देते हैं, तो क्या होता है भाई हमारे, तो दिक्कत तो हमें होती है, वो तो बेच के चले जाते हैं, दिक्कत हमें होती है, क्या होती है बहुत ज़्यादा ऐसा रहता है कि भाई डेटा के लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, उसका मिसयूज़ कर लेते हैं। फिर क्या होता है वो फ़ोन वगैरह करते हैं, जैसे आप देखते होंगे कि हम आपके ये कर देंगे, ये मैसेजेस लीक कर देंगे, फोटोज लीक कर लेंगे, या आप इतने पैसे दो। तो ये सब क्या है, ये सब चीज़ें प्राइवेसी इश्यूज हैं हमारे लिए। नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अब भाई क्या आता है, इतने इतने बड़े बड़े कंसर्न आते हैं, पॉलिसीज आते हैं कि भाई एक्सेप्ट करो कि रिजेक्ट करो, किसके पास इतना टाइम है, ऐसे एक्सेप्ट एक्सेप्ट करते हुए चल जाते हैं। अब भाई कहीं पॉलिसी ऐसी होती है कि आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो क्या ट्रांसपेरेंसी इतनी नहीं होती, तो ये भी प्राइवेसी इशू है कि भाई आप इतना बड़ा पैराग्राफ क्यों लिख रहे हो जो हम नहीं पढ़ सकते, 2 3 लाइन में बता दो कि आप कहना क्या चाह रहे हो, सिंपल। अब वो क्या करता है, जल्दी जल्दी आई एक्सेप्ट हम कर देते हैं, पता ही नहीं चलता कि भाई वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, ट्रांसपेरेंसी कम है वहाँ। तो ये 4 हमारे क्या है प्राइवेसी इशू हैं, जो मैंने आपको पहले 4 बताए वो हमारे सिक्योरिटी इशू है। तो आपको यही इसके अंदर एक्सप्लेन करने थे। आई होप ये आपको क्लियर होगा।
बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे AGT 2021-22 और 22-23 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, राइट अबाउट द ट्रेंड्स इन डिजिटल मार्केटिंग इन द इंडिया एंड ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। ग्लोबल और इंडियन कॉन्टेक्स्ट के बीच में आपको बताना था कि क्या क्या ट्रेंड्स है डिजिटल मार्केटिंग को लेकर। पहले हम ग्लोबल ट्रेंड्स की बात करें तो पहला आता है AI पावर्ड मार्केटिंग। AI ग्लोबली अगर हम देखें तो हमारी जो मार्केटिंग है वो AI मार्केटिंग है। AI tools like ChatGPT are being used for creating content, chatbot and customer supports। आज के टाइम पे हम ChatGPT का ऐसे यूज़ नहीं करते, आप समझो कि कंटेंट क्रिएट करने के लिए हम उनका यूज़ करते हैं, चैटबॉट्स कस्टमर्स के सपोर्ट्स के लिए हम उनका यूज़ करते हैं, ठीक है। पर्सनलाइज एड्स एंड प्रोडक्ट रिकमेंडेशन आर डन यूजिंग AI। आप ये समझ लीजिए प्रोडक्ट रिकमेंडेशन एड्स हमें कौन से चलाने चाहिए, क्या करना चाहिए अपने बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए, उसके लिए भी हम डिपेंडेंट हो गई हैं AI पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वीडियो मार्केटिंग बूम। वीडियो मार्केटिंग बूम, शॉर्ट वीडियोस, रील्स, शॉर्ट्स आजकल ये बहुत चलते हैं। आप किसी भी इंस्टाग्राम लाइक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अगर आप देखते हैं तो शॉर्ट वीडियोस का बूम बहुत ज़्यादा है, शॉर्ट वीडियोस ही लोग देखते हैं। अगर कोई 1 घंटे की वीडियो होगा ना तो नहीं, उसे भी 1.5 पे देखेंगे, जल्दी जल्दी खत्म हो जाए बस ऐसे। तो कोई आज इतना किसी के पास टाइम नहीं है, तो शॉर्ट वीडियोस हमारे लाइक आप देखोगे ग्लोबली बहुत ज़्यादा बूम पर है इस टाइम। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंसर मार्केट। कोलैबोरेशन विद इन्फ्लुएंसर कंटिन्यू टू ग्रो अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर आपको वर्ल्ड के साथ ग्रो होना है, अपनी कुछ इमेज बनाना है, तो कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा कि मार्केटिंग जो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है। हमने काफ़ी अच्छे से पढ़ा है कि भाई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आज के टाइम पे बहुत है। अगर आप इन्फ्लुएंसर के साथ एक वीडियो में भी आ जाते हो तो भी लोग आपको जान जाते हैं कि भाई तुम तो उस वीडियो में थे उसके साथ, ठीक है। तो ये है हमारे ग्लोबल ट्रेंड्स इन डिजिटल मार्केटिंग। अगर हम इंडियन ट्रेंड्स की बात करें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, तो पहला है ग्रोथ ऑफ रीजनल कंटेंट। हमारे यहाँ रीजनल कंटेंट की ग्रोथ ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई हिंदी, तमिल, बंगाली, अगर वो स्पेसिफिक लैंग्वेज पे या स्पेसिफिक इस पे कंटेंट बनाते हैं तो भाई वो क्या है, बहुत ज़्यादा वीडियो बूम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, उस कंटेंट के बूमिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। बट ये अगर ग्लोबली करेंगे तो ग्लोबली नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट्सएप मार्केटिंग। आज के टाइम पर अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो इंडिया के अंदर व्हाट्सएप जो वाइडली यूज होता है, ज़्यादातर सभी के फ़ोन में वो आपको व्हाट्सएप मिलेगा। तो व्हाट्सएप एक मैसेंजर की तरह तो वर्क कर रहा है, बट ये क्या करे, प्रमोशन, अपडेट्स, बिजनेसेस के लिए भी हम आजकल उसको यूज़ करें। आप देखते हैं स्टेटस पे लगे रहते हैं, अगर कोई लाइक शूज़ वगैरह बेचता है तो अपने स्टेटस पे भी लगा देता है, ढेर सारे शूज़ लगा लेता है। अगर हम फिर देखते हैं हमें कुछ अच्छा लगता है तो हम पूछते हैं कि भाई ये कितने का है। तो ये सब क्या है, आप व्हाट्सएप का भी एज जो व्हाट्सएप है उसको भी आप प्रमोशंस के लिए, अपने बिजनेसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट पॉइंट है ई कॉमर्स ग्रोथ। ई कॉमर्स ग्रोथ का मतलब क्या है कि ऑनलाइन शॉपिंग कंटिन्यू टू ग्रो स्पेशली आफ्टर कोविड-19। कोविड-19 के बाद अगर आप देखें ऑनलाइन शॉपिंग का बूम बहुत ज़्यादा है। आजकल हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग ही करना चाहता है, कोई नहीं चाहता कि भाई हम मार्केट में जाएं और वहाँ ढूंढे फिर हमें पसंद आए, नहीं है। ऑनलाइन देखते हैं, रिव्यू सेक्शन भी आजकल अच्छा खासा, तो हम वो देखते हैं अपनी चॉइस से, अगर हमें चॉइस होता है तो हम ले लेते हैं वरना नहीं लेते। तो ये क्या है, ई कॉमर्स ग्रोथ। तो इंडिया के अंदर ये तीन ऐसे ट्रेंड्स हैं जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। आई होप आपको क्लियर होगा। ये मैंने एक आपको 4 पॉइंट्स के ऊपर टेबल बना के दे दिया, ग्लोबल फोकस, इंडियन फोकस। तो आप इसको भी एक बार पढ़ लोगे तो काफ़ी अच्छे से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहला है कंटेंट फॉर्मेट। तो ग्लोबली हमारा जो कंटेंट रहता है वो AI और शॉर्ट वीडियोस के बेस पे रहता है। इंडियन इंडियन जो फोकस रहता है वो रीजनल कंटेंट वीडियोस पे रहता है। एंगेजमेंट यहाँ इन्फ्लुएंसर एंड चैटबॉट है, यहाँ व्हाट्सएप एंड लोकल इन्फ्लुएंसर है। इंडिया के अंदर लोकल इन्फ्लुएंसर का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। टेक्नोलॉजी AI, यहाँ हम ग्लोबली AI का यूज़ करते हैं, इंडिया के अंदर ज़्यादा हम ई कॉमर्स का यूज़ करते हैं। चैलेंजेस, डेटा प्राइवेसी का, ग्लोबली डेटा प्राइवेसी बहुत बड़ा चैलेंज है। इंडिया के अंदर लैंग्वेज डाइवर्सिटी, भाई हर कोई हर लैंग्वेज नहीं समझ पाता। मैं हिंदी समझ पाती हूँ, इंग्लिश समझ पाती हूँ, तमिल नहीं समझ पाती, बंगाली नहीं समझ पाती, तो लैंग्वेज डाइवर्सिटी एक बड़ा चैलेंज है। आई होप आपको क्लियर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा ऑनलाइन कम्युनिटीज़। बेसिकली ऑनलाइन कम्युनिटीज़ क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फॉर एग्जांपल ये 2026 की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए टेलीग्राम कम्युनिटीज़ होती हैं तो आप ज्वाइन कर लेते हो। तो टेलीग्राम कम्युनिटीज़ क्या है, एक तरीके से ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हैं। भाई उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग एक साथ जुड़ जाते हैं ओवर द इंटरनेट। अब भाई वो क्यों जुड़ते हैं, क्योंकि उनका जो गोल होता है वो कॉमन होता है। हर किसी का जो गोल है वो गेट 2026 है, जो भी उस ग्रुप के अंदर है। अब कुछ तो ऐसे ही ज्वाइन कर लेते हैं, बट मैक्सिमम लोगों का क्या है, जो एम है वो गेट 2026 की इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है।
तो वो क्या ऑनलाइन कम्युनिटीज़ ही तो है, डॉग्स की, कैट्स की, ये सब क्या ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हम बनाते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर, उसको ही हम बोलते हैं ऑनलाइन कम्युनिटीज़। ऑनलाइन कम्युनिटीज़ आर ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर ऑन द इंटरनेट बिकॉज दे शेयर अ कॉमन इंटरनेट गोल और हॉबीज़। हम क्या करते हैं, ऑनलाइन कम्युनिटीज़ का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर इंटरनेट के थ्रू जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट और हॉबी रहता है वो सेम रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 2026 का जो का इंटरेस्ट है, जिनका गोल है, वो एक कम्युनिटीज़ के अंदर जुड़ जाते हैं। दे टॉक हेल्प्स ईच अदर शेयर आइडियाज एंड बिल्ड रिलेशनशिप इवन थ्रो दे मेक नेवर मीट। भाई अब ज़रूरी नहीं है कि मैं हर किसी से मिली हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कम्युनिटी ज्वाइन की है गेट 2026 की। अब मुझे पता है कि उसके अंदर कौन कौन से लोग हैं, कहाँ के मैं नहीं जानती, यहाँ के हों, मुंबई के हों, तमिल के हों, कहीं के भी, वेस्ट बंगाल के हों, कहीं के भी लोग हों, मुझे क्या पता। तो इसका मतलब क्या है, लोगों कहीं के भी होते हैं, हम आज तक मिले नहीं होते, बट हम उनके साथ अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, अगर हमें ज़रूरत होती है तो वो हमारी हेल्प करते हैं। तो ये सब क्या है, ये कहलाता है हमारी ऑनलाइन कम्युनिटीज़। आई होप आपको क्लियर होगा। जैसे कि फेसबुक पर ग्रुप बना देते हैं कि भाई जो डॉग लवर्स होते हैं वहाँ डॉग की वीडियोज़ डालते हैं, एक कम्युनिटी बना देते हैं। तो ये सब होते हैं हमारी ऑनलाइन कम्युनिटीज़। आई होप आपको क्लियर होगा। अब को क्रिएशन क्या होता है, इसका क्वेश्चन नेगेटिव 22-23 में पूछा गया था 2 नंबर में कि भाई को क्रिएशन से आप क्या समझते हैं। को क्रिएशन मीन्स पीपल वर्क टुगेदर टू हेल्प क्रिएट और इम्प्रूव प्रोडक्ट सर्विसेज और कंटेंट। को क्रिएशन का मतलब क्या है कि बहुत सारे पर्सन एक साथ मिलकर हेल्प करते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज और कंटेंट को इम्प्रूव करने के लिए और उसको क्रिएट करने के लिए, वो कहलाता है हमारा को क्रिएशन। को क्रिएशन वर्ड से ही समझ आ रहा है कि भाई कुछ चीज़ क्रिएट करते हैं मिलकर। तो क्या क्रिएट करना है, प्रोडक्ट सर्विसेज और कंटेंट को। इट्स लाइक टीम वर्क बिटवीन अ ब्रांड एंड इट्स यूजर। यूजर और आप समझिए कि ब्रांड और यूजर के बीच में जब कोई भी टीम वर्क हो रहा है ना, तो वो को क्रिएशन ही कहलाता है हमारा। आई होप आपको क्लियर होगा। हाउ हाउ ऑनलाइन कम्युनिटीज हेल्प को क्रिएशन। अब आप देखिए कि ऑनलाइन कम्युनिटीज किस तरीके से को क्रिएशन की हेल्प कर रही है। पीपल कैन शेयर देयर ओपिनियन एंड आइडियाज़। भाई अब जैसे बता दें कि भाई आपको कौन सा फ्लेवर सबसे ज़्यादा पसंद है, तो उनकी कम्युनिटीज़ पोस्ट में उन्होंने डाल दिया। अब भाई आपको जो जो पसंद है आप उस पर क्लिक करोगे, तो इसका मतलब क्या है कि ऑनलाइन कम्युनिटीज़ की हेल्प से आप लोगों के ओपिनियन और आइडियाज़ को जान पा रहे हैं। द ब्रांड कैन आस्क फॉर फीडबैक और सजेशंस। वही मैंने आपको बताया कि भाई वो फीडबैक और सजेशंस के लिए भी आपके पास ऑप्शन देते हैं कि भाई कम्युनिटीज़ के अंदर वो डाल देते हैं कि भाई आपको ऐसे डाल देते हैं ना कि आपको कौन से टीचर सबसे ज़्यादा सही लग रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा समझ आ रहा है। तो वो सब क्या है, वो ऑनलाइन कम्युनिटीज़ की हेल्प से लोगों के शेयर आइडियाज़ को, उनके सजेशंस को लेना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमारे को क्रिएशन हेल्प करता है ऑनलाइन कम्युनिटीज़ के अंदर। आई होप आपको क्लियर होगा कि भाई ये होता क्या है। यहाँ हमारी जो यूनिट नंबर 5 है वो कंप्लीट होती है। यूनिट नंबर 5 को हमने कंप्लीट देखा विथ 3 ईयर PYQs क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाके हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपको नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ जाके हमें ज़रूर फॉलो कर लें। वहाँ आपको इंटर्नशिप अपडेट्स मिलेगी, या आपको कोई भी सजेशन देना है, आपको लगता है कि भाई आप ये चीज़ इम्प्रूव कीजिए, तो वहाँ जाके आप हमें DM में ज़रूर बताएं। आई होप आपको क्लियर होगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।